नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज हमारे खास मेहमान भाई बलराज कुंडू जी, संयोजक जन सेवा मंच एवं विधायक महन, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन विधायक जी। थैंक यू। विधायक जी, जब आपकी पोस्टर, होर्डिंग, बैनर जब देखते हैं, आप एक वाक्य कहते हैं, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। और आपकी जो यात्रा है, मतलब समाज सेवा करते हुए समाज के लोगों के दिलों में जगह आपने बनाई अपने कामों की वजह से जी। और आपके अंदर कुछ ना कुछ वो जज्बा था, तभी आप वो कर पाए। तो उस यात्रा के बारे में बताइए, जहां आपकी जो यात्रा है एज ए चेयरमैन रोहतक से और विधायक तक की जो यात्रा है। देखिए बंधु, मेरे परिवार में, खानदान में तो किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की सोची भी नहीं जी। ये पता नहीं कैसे मेरे साथियों के कहने से मैंने पहला चुनाव जिला परिषद का लड़ा। लोगों ने इतना अपार प्यार और आशीर्वाद दिया कि हरियाणा में नंबर 2 पर मेरी जीत हुई। जी, हरियाणा में आप बात कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में नंबर 2 की सबसे बड़ी मतों से जीत हुई। मतों से जीत हुई। मेरे से ज्यादा 200 मत ज्यादा थे, वो शाहबाद से एक पार्षद के थे जी। अदरवाइज में लोग तो इतना लगभग 9800 वोटों से जीत कर मैं जिला पार्षद बना जी। और फिर उसके बाद सभी साथियों का सहयोग मिला। भाजपा सरकार के कई ताकतवर नेताओं ने कई दिन जोर भी लगाया मुझे रोकने के लिए, मुझे ना बनने देने के लिए जी। लेकिन उन भाइयों के प्यार और सहयोग से मैंने 2015 के उस चुनाव में जो ना जिला परिषद रोहतक का मुझे दायित्व मिला जी। और मैं लगभग 4 साल एज ए जिला परिषद चेयरमैन मैंने काम किया जी। उस जिला परिषद को जिला परिषद बनाने का मैंने काम किया। पूरे हरियाणा के जिला परिषद चेयरमैन ने मुझे अपना प्रधान भी चुना जी। तो मैंने वहां जिला परिषद में वो काम किया जो आज तक कभी इमेजिन लोगों ने सोचा भी नहीं था। 1 रुपया भी रिश्वत नहीं चली। क्या बात है। मेरे दफ्तर में पूरे जिले के सरपंच आते थे, ब्लॉक समिति चेयरमैन आते थे। एक भीड़ लगी रहती थी सुबह से शाम तक। लेकिन वो मेरे से मिलकर मेरे पास चाय पी के जाते थे। उनको किसी जेईएसडीआर एक्शन के पास या किसी कलर के पास चक्कर काटने नहीं पड़ते थे। क्या बात। उनके खाते में पैसे पहुंचते थे कामों को करने के लिए। 1 रुपया रिश्वत मेरे जिला परिषद में नहीं चलने दी। मेरी उसी कार्यशैली के बाद महम के लोगों ने मेरे अंदर कुछ देखा, सेवा भाव का जज्बा, एक ईमानदारी, सच्चाई का। तो मुझे लोगों ने जो है ना मजाक उड़ाते थे उस टाइम पे लोग मेरा, जब एमएलए के चुनाव लड़ने की बात होती थी तो ऐसे ही जो लोग जो गुलाम थे किसी नेताओं के, जो उनके जी हजूरी करने वाले मजाक उड़ाते थे जी। और फिर आपने देखा जिस प्रकार से वो अपने आप को बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी बताने वालों को उस प्रदेश मेरे हल्के मैम के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर, उनको पटकनी देकर विधानसभा में भेजा। और आज मैं एक मैम का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी कार्यशैली आज पूरा प्रदेश देख रहा है। आप सबको मालूम है कि इस सरकार में रहकर मैं इंडिपेंडेंट विधायक था, मैं चाहता तो हजारों करोड़ रुपए कमा लेता जी। लेकिन मैं राजनीति के अंदर जन सेवा करने के लिए आया हूं, कुछ बदलाव करने के लिए आया हूं। इस लूट और झूठ की, इस राजघरानों की दादागिरी को खत्म करने के लिए मैं इस राजनीति में आया जी। इसलिए आज उन राजघरानों के, उन नेताओं का और उस लुटेरे नेताओं की मैं जो उनकी आंखों में चुभने वाला ऐसा भिन्न बन गया हूं कि आज तरह तरह की बातें मेरे बारे में करते हैं। लेकिन मैं आज प्रदेश में निकला हूं, मैं एमएलए बनने के लिए नहीं आया जी। मेरी ये सोच लेके नहीं आया, मैं सोच लेके आया हूं मेरे प्रदेश को कैसे बचाया जाए, मेरे प्रदेश को इस देश का अग्रणीय कैसे बनाया जाए,
मेरे प्रदेश को शिक्षा में नंबर 1 अव्वल कैसे किया जाए, मेरे प्रदेश को मैं रोजगार देने में अव्वल कैसे करवा सकूं, मेरे प्रदेश को मैं अपराध मुक्त कैसे कर सकूं, क्या बात है, मेरे प्रदेश को मैं भ्रष्टाचार मुक्त कैसे कर सकूं जी, मेरे प्रदेश को मैं खुशहाल कैसे कर सकूं, जिस सोच को लेकर मैं राजनीति में आया हूं। और उसी पीड़ा और दर्द को लेकर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं कि ये जागो कब जागोगे। जी, इन राजघरानों की जो 30-30, 40-40, 50-50 साल से एमएलए एमपी बनकर आप पर राज कर रहे हैं, क्या दिया उन्होंने, क्या दिया, मैं उनसे पूछ रहे हैं। उनको जगाने के लिए अपने गुलामों को टिकट देकर वो जनता के बीच में छोड़ देते हैं कि इसको टिकट दो हमारे गुलाम को, ये हमारे जयकारे लगाएगा। जी, उस प्रदेश के लोग जिन लोगों ने उसको वोट देकर उसकी चिंता नहीं करते, वो सिर्फ अपने आकाओं को, नेताओं को खुश करने की बात करते हैं। मैं उस युवा को जगाने के लिए निकला हूं। इस प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प, जिसकी उनको दर्द और टीस है, जिसकी उनकी वेट है, कब हमें ऐसा विकल्प बने, वो विकल्प देने की सोच लेकर मैं इस प्रदेश में निकला हूं। और मैं मानता हूं निश्चित रूप से सच्चाई की राहें कठिन जरूर होती हैं, जिसका मजाक किया जाता है, क्या बात, लेकिन जीत हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की होती है, अच्छी सोच की होती जी। है। यही मेरी ताकत है, यही सोच और विचारधारा इस प्रदेश को बचाने की टीस लेकर मैं इस राजनीति में निकला हूं। राजा कुंडू साहब, आपने पद यात्रा भी करी, जी, आपने लोगों का हुजूम भी देखा, जी, आपके प्रति प्रेम भी देखा, जी। उस यात्रा से आपने क्या खोया, क्या पाया? देखिए, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। क्या बात, मेरे पास खोने को परमात्मा ने जो दिया उसका है, जिसमें कुछ चला भी जाए इस भाजपा ने मुझे बतेरे नुकसान के, लेकिन उस बात की परवाह नहीं है। मैं जो छोटे से किसान में फौजी के घर में पैदा हुआ था, मैंने खेती का सारा काम किया है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था, घर की साइकिल भी नहीं थी जी, यार, जो बसें चल रही हैं जिसके लोग मुझे वाहवाही मिलती है, वो उस परमपिता परमात्मा का, मेरे माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल परमात्मा ने दिया है जी। तो मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। और पाया इतना है कि आज पूरे प्रदेश का प्यार, आशीर्वाद जी, जिधर भी जाए, आपने देखा उस यात्रा में मैं तो 1 मैन आर्मी लेके चला था जी, उस नांगल चौधरी में, उस बॉर्डर पर मैं पहली बार गया था, और वहां किस प्रकार का भीड़ हुजूम, और आपने देखा लोगों ने आशीर्वाद देकर कितनी ताकत के साथ कितने हजार लोग वहां मेरे स्वागत में, मेरी यात्रा को शुरू करवाने के लिए पहुंचे। और पंचकुला तक की धरती तक, चंडीगढ़ तक कितना बड़ा हुजूम और जोश, उसमें कोई पेड़ नहीं था, क्या वो एक हौसले और मेरा हौसला बढ़ाने और इस प्रदेश को बचाने वाले लोग की सोच वाले लोग मेरे साथ थे। उसमें माताएं भी थी, मेरी बहनें भी थी, बुजुर्ग भी थे, युवा साथी भी थे। और आपने देखा मेरा तो प्रोग्राम सुबह से रात तक लाइव चलता था जी। मैं आर्टिफिशियल नहीं चला जी, मैंने वो 680 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण रूप से चल कर की थी जी। और आपने देखा वो एक दिन भी मेरा जो है कदमों में कभी लड़खड़ाहट और दर्द नहीं देखा होगा। भला ही मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे, घाव पड़ गए थे, लेकिन मेरे हौसले इतने थे कि मुझे कभी कमजोरी महसूस नहीं, वो दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिल का वो टीस दर्द उस छाले के दर्द से कहीं ज्यादा था जो मैं प्रदेश के लोगों को देखकर, मेरे प्रदेश के युवाओं की पीड़ा देखकर, मेरे प्रदेश के किसान की बदहाली देखकर, मेरे गरीब की जो है ना बेबसी और उसका शोषण देखकर जो दर्द मेरे दिल में था, तो मुझे कभी गांव का दर्द, कभी तकलीफ नहीं थी। उसको बचाने के लिए मेरी इस यात्रा में मेरा जोश इतना आपने देखा, और मैं युवाओं को जगाकर राजनीति में लाने के लिए, इन गुलामों से इस प्रदेश को बचाने के लिए मैं निकला हूं। आज उसी पथ पे आज आपके बीच में ये मैंने अपना रोहतक के बाद में दूसरा कार्यालय आज जींद में खोला है, क्योंकि जींद की बहादुर धरती, यहाँ से प्रदेश का राजनीति का बिगुल बजता है और उसकी दिशा और दशा तय होती है जी। तो इसलिए इस धरती का आशीर्वाद देने के लिए ये ऑफिस तैयार किया है, और 1 वीक ऑफ जून में इसका विधिवत से आह्वान करके इसका उद्घाटन करेंगे, आपको भी निमंत्रण देंगे जी। बहुत आभार, यही मेरा उद्देश्य है जी। कुंडू साहब, जितना हम समझ पाए जी, आपके अंदर एक देशभक्त पिता के पुत्र वाला जोश नजर आता है। बिल्कुल है। और जिस प्रकार से आप सदन में, विधानसभा में जिस बुलंदी के साथ अपनी आवाज को, जनता की आवाज को उठाते हैं जी, कहीं कोई थकने का नाम नहीं, रुकने का नाम नहीं, कहीं कोई दबाने का कोई प्रयास किसी तरीके से होता है, फिर भी बिल्कुल निडरता से आप लगे रहते हैं। आपके ऊपर शायद ईडी ने भी
कुछ विजिट किया था आपके वहां, तो उन चीजों से क्या बलराज कुंडू की जो 2024 की जो चुनावी यात्रा है उस पर कोई व्यवधान आएगा, या बलराज कुंडू जी इसी प्रकार निडरता से अपने इस मिशन को चलाते रहेंगे? मैं अपने मिशन को इसी निर्भरता से, क्योंकि मेरी मिशन सच्चाई और ईमानदारी इस प्रदेश को बचाने का मिशन है, उसमें के लिए कभी नहीं रुकूंगा, मैं ना झुकूंगा और ना किसी से डरूंगा। यही मेरी सच्चाई, मेरी ताकत है, और मेरे माँ बाप की ईमानदारी और सच्चाई का आशीर्वाद है, और मेरे महम के लोगों का एक विश्वास और ताकत मेरे साथ है, जिसको लेकर मैं इस प्रदेश में निकला हूं। और 2024 के अंदर प्रदेश के अंदर एक नया राजनीतिक समीकरण आपको मिलेगा, इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कुंडू साहब, आपने बहुत बुलंदी के साथ, बहुत जज्बे के साथ लोगों के बीच रहे हैं, उनकी समस्याओं को कहीं आप किसी बहन के भाई बनकर आप उसका भाग भर रहे हैं, कहीं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, स्कूली छात्राओं के लिए, कॉलेज छात्राओं के लिए आप बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं किसी भी प्रकार से जब प्रदेश का कोई दुख दर्द से पीड़ित व्यक्ति कहीं आस उम्मीद रखता है तो बलराज कुंडू से उम्मीद करता है कि बलराज कुंडू उसका एक अंतिम एक सहारा हो सकता है जहां से उसको कुछ उम्मीद मिल पाएगी। तो क्या समझे बलराज जी, 2024 का जो इलेक्शन होगा एक महत्वपूर्ण प्रदेश की राजनीति को दिशा और दिशा देने में बलराज कुंडू जी और उनकी जो भविष्य की जो भी पार्टी होगी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी? 100% निभाएगी, और इस प्रदेश के लोगों को एक विकल्प देंगे। और मैं ये जो आपने अभी बात बोली है, मेरा सपना और सोच ये है हर प्रतिनिधि ऐसा ही हो जिससे जनता को ये उम्मीद हो कि मेरी दुख तकलीफ के लिए मैं अपने प्रतिनिधि के पास जाऊंगा, अपने नेता के पास जाऊंगा, तो मेरा निवारण उस बात का समाधान होगा। और मुझे उस बात के लिए यही मेरा एक उद्देश्य, लक्ष्य है। मैं ऐसे लोगों की फौज ही खड़ी करके उन लोगों के तकलीफों को और अपने प्रदेश को खुशहाल बनाऊं। कुंडू साहब, भविष्य के गर्भ का किसी को नहीं पता जी। और जिस प्रकार से आप मतलब एक अलग से मिसाल कायम करते हुए चेयरमैन बने, महम की धरती से विधायक बने, भविष्य का पता नहीं, हो सकता है प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी बलराज कुंडू जी नजर आए, तो ऐसा कहीं होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद जो वर्तमान बलराज कुंडू है, भविष्य का बलराज कुंडू में कुछ बदलाव आ जाए? अभी तक तो लोग ये कहते हैं कि वो बलराज कुंडू जब कुछ भी नहीं था, और आज विधायक बलराज कुंडू उससे बेहतर नजर आता है। तो कभी इस लोगों ने, इस प्रदेश के लोगों ने, परमात्मा की कृपा से ऐसा हुआ तो ये पूरा देश ये कहेगा कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा होता। क्या इस बात का मैं वादा करता हूं। और मैं ये कहता हूं, ये दुर्भाग्य है कि लुटेरे राजघराने परिवार जो अपना पुनोत्ति का अपना अधिकार समझकर ये सपने लेते हैं, और कोई एक आम परिवार किसान का बेटा अगर ये सोच लेकर था तो उसका मजाक उड़ाते हैं, ये उनके मुंह में थप्पड़ होगा। कुंडू साहब, आपने हर मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति को माकूल जवाब दिया है अपनी जीत हासिल करके, और निश्चित तौर पर लोगों को लगता है कि शायद बलराज कुंडू जी अपनी सीट जीत पाएंगे। क्या पार्टी का गठन होगा तो कितनी सीटें आएंगी, सीटें आएंगी तो क्या सत्ता में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे, जिस भी पार्टी की सत्ता बनेगी। तो ये भविष्य के गर्व के सवाल हैं, और निश्चित तौर पर आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। विषय आपका है, फैसला आपका है, जनता स्वतंत्र है, जनता का फैसला सर्वमान्य होता है। नेताओं को, पार्टियों को जहां जिस व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित है, निश्चित तौर पर उस पार्टी, दल और उस व्यक्ति के साथ आपको जुड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।